हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आखिर शुगर के या डायबिटीज़ के मुख्य कारण कौन से हैं। आज हम डायबिटीज़ के मुख्य कारणों के बारे में बात करेंगे। आज हम उनका रिव्यू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज़ के मुख्य कारणों के बारे में। तो देखिए, डायबिटीज़ आज की एक कॉमन समस्या हो चुकी है। डे बाय डे या दिन प्रतिदिन डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं डायबिटीज़ के मुख्य कारणों के बारे में। तो देखिए, इसके 4 मुख्य कारण हैं, जिनमें जो पहला कारण है वो है केमिकल्स फूड का इस्तेमाल करना। केमिकल फूड का इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो हम अपनी दिनचर्या में जितना भी फूड खाते हैं, चाहे वो अनाज हो, दाल चावल या जो भी रोटी सब्ज़ी हम जो भी खाते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, इन सभी का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में कई तरीके के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अनाज, जो भी अनाज हम यूज़ करते हैं उनमें कई तरीके के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, चाहे वो वेजिटेबल हो, अनाज हो या फ्रूट्स हो। इसके साथ साथ पैकेज्ड आइटम, बहुत से आजकल हर घरों में पैकेज्ड आइटम का यूज़ किया जाता है, चाहे वो ऑयल हो या अदर कोई बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़, पैकेज्ड आइटम का यूज़ हमारे घरों में किया जाता है। तो उनमें कई तरीके के प्रिजर्वेटिव यानी कि केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत फूड प्रोडक्ट को काफ़ी लंबे समय तक बचा कर रखता है, सड़ने नहीं देता। फिर भी आप मान कर चलिए कि वो इस तरीके के केमिकल्स होते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली ये सारे केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़ होने का। पहले के दौर में ऐसा था कि लोग फ्रेश चीज़ें खाया करते थे, केमिकल्स का यूज़ बहुत कम था, जिससे उन लोगों को कभी भी डायबिटीज़ की डिसीज़ या डायबिटीज़ की बीमारी कभी नहीं होती थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ओबिसिटी। ओबिसिटी का कहने का मतलब, हम इतना ज़्यादा फूड इंटेक करते हैं उसका, जिससे हमारा जो बॉडी वेट होता है वो बढ़ने लगता है। हम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल नहीं करते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि फ़ास्ट फूड का इतना ज़्यादा प्रचलन है कि फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और वो सबसे बड़ा रीज़न होता है वेट गेन करने का या फिर ओबिसिटी का, जो कि डायबिटीज़ को न्योता देता है। एक तरीके से डायबिटीज़ का मुख्य कारण ओबिसिटी भी होता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है हम अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करते हैं। खासकर आफ्टर 30 या 35 ईयर के बाद डायबिटीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पीरियड में हम जितना फूड इंटेक करते हैं, जितना हम स्ट्रेस लेते हैं, उसके लिए हमें योग या वर्कआउट या फिर बोल सकते हैं एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, लेकिन हम उसे नहीं करते। हम लेज़ी हो जाते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हमें हमारी बॉडी में इस तरीके के डिसीज़, जैसे कि डायबिटीज़ होता है, उस तरीके के डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज ना करना। चौथा कारण है अनुवांशिक, यानी कि अगर हमारे परिवार में माता पिता या नाना नानी इस तरीके से उनके परिवार में अगर किसी को डायबिटीज़ की शिकायत रही हो, तो डायबिटीज़ आने वाली जनरेशन में भी हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये एक तरीके का अनुवांशिक भी होता है, यानी कि अगर आपके दादा दादी या फिर नाना नानी के परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो, तो वो डायबिटीज़ आने वाली जनरेशन में भी आ जाता है एक उम्र के बाद। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं। पहला केमिकल्स फूड का इस्तेमाल, दूसरा ओबिसिटी, तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज और फोर्थ है अनुवांशिक कारण। तो ये 4 कारण हैं डायबिटीज़ के। तो ये 4 मुख्य कारण हैं डायबिटीज़ के।
अब डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।